हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा नया वीडियो में। आज है रक्षाबंधन, तो मेरी तरफ से, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी अभी हमने 2 डिलीवरी कराए हैं। एक डिलीवरी हुआ है 6 बजे, एक डिलीवरी हुई है 6:05 में, और दोनों को बेटा हुआ है ना। और दोनों की दूसरी डिलीवरी थी, और दोनों हेल्दी बेबी हैं, और दोनों का वेट है, एक का वेट है 3 kg और एक का वेट है 3 kg 3.5 kg। और हमने जब दूसरी डिलीवरी कराए तो एक बच्चा ना, ये बच्चा है जो ना पेट में पूरी तरह से लैट्रिन कर लिया था, लैट्रिन से लथपथ था। जब हमने पीवी किया तो पता चला कि ये बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर लिया है। तो इसकी डिलीवरी 5-10 मिनट में इसकी डिलीवरी हो गई। और इसका कोड देखिए, इसका कोड जो है गलने लगा था यहाँ पे। अगर बच्चा का डिलीवरी 4-5 दिन में नहीं होता तो बच्चा एक्सपायर कर लेता। तो ऐसे ही होता है, पेट में पानी की कमी होने लगती है, बच्चा पेट में लैट्रिन कर लेता है, और ये नाल जो फैलने लगता है, बच्चा एक्सपायर हो जाता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बहुत खुशी का दिन है। देखिए, इन बच्चों से हम मिलवाते हैं। वाह, ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये देखो, एक ये है, ये तो चूसने लगा है, ये देखिए। वाह वाह, ये देखो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डिलीवरी होने के बाद 1 घंटा के अंदर बच्चों को फीड क्यों कराया जाता है, दूध क्यों पिलाया जाता है, इसका क्या कारण होते हैं। ऐसे सभी महिलाओं को पता होना चाहिए। बाकी ऐसे तो नॉर्मली महिलाओं को भी पता नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने दर्द के वजह से बच्चे को फीड नहीं करा पाते हैं। और बच्चों को 1 घंटे के अंदर फीड कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे को भी फ़ायदा होता है और माँ को भी फ़ायदा होता है। सबसे पहले बच्चे को क्या फ़ायदा होता है? बच्चे को तो पहला पॉइंट है कि हाइपोग्लाइसीमिया से बच्चा को बचाया जा सकता है। और दूसरा फ़ायदा है कि टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, तो हाइपोथर्मिया से भी बचाया जाता है, क्योंकि बच्चे को चेस्ट से लगाया जाता है, इसलिए टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और माँ का जो पहला दूध होता है, पीला कलर का दूध होता है, उसमें बहुत सारे प्रतिरोधक क्षमता पाया जाता है, बच्चे को डायरेक्टली माँ से मिलती है। इसलिए बच्चों को माँ का पहला दूध पिलाना चाहिए, और 1 घंटा के अंदर पिलाना चाहिए, क्योंकि वो पहला दूध, पीले दूध में बहुत सारे एंटीबॉडीज पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, जिससे बच्चा का ग्रोथ भी अच्छा होता है और बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है, बच्चे बीमारी से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। इसलिए बच्चे को पहला दूध माँ का पिलाना चाहिए, जिससे क्या होता है, बच्चा का इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है। अगर माँ का पहला दूध बच्चा पीता है तो जो इंटेस्टाइन होता है वो साफ़ होता है, तो बच्चा जो फर्स्ट म्यूकोनियम पास करता है वो थोड़ा ग्रीन गाढ़ा कलर का होता है, तो पेट भी साफ़ हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और माँ को भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं माँ को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला माँ का फ़ायदा ये होता है कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कड़ा हो जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके अलावा जो बच्चे और माँ में जो इमोशनल भावात्मक जुड़ाव जो होता है बहुत अच्छे से होता है। माँ का रिकवरी भी बहुत अच्छी से होती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद 1 घंटा के अंदर बच्चे को दूध पिलाया जाता है। इसके अलावा भी माँ को जैसे हेल्थ से रिलेटेड जो समस्या होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवरियन कैंसर हो गया, तो ये सब चीज़ से बचाता है। इसलिए डिलीवरी के बाद 1 घंटे के अंदर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। तो महिलाएं क्या करते हैं कि हमारा दूध नहीं आ रहा है, उस चक्कर में बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं। पर डिलीवरी के तुरंत दूध आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बच्चे को चेस्ट में लगाते हैं, वैसे ही एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है। रिलीज होने के कारण मिल्क ऑटोमेटिक आने लगता है और बच्चे फीड कर लेता है। तो देखो, डिलीवरी हुआ है और बच्चे को भूख लग जाता है, तो उनको फीड कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको भी फ़ायदा है और माँ को भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो
ये वीडियो सभी महिलाओं के लिए है। अपने डिलीवरी के बाद अपना दर्द को भूलकर बच्चे को दूध पिलाएं, ताकि आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपके बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।